Good morning, friend. We are discussing about the reason as 5 questions. Let's discuss the first question. First question is related to the National Human Rights Commission. First statement regarding it is given like that. Let's see some information about the National Human Rights Commission. First thing, it is a statutory body and it is made in 1993 in India. The main purpose of is to investigating about the human right violation. Let's see the statement regarding it. So, number first, it was formed under the aegis of the United Nations Human Rights Council. Second, it has its own nucleus of investigating staff and investigation to complaint. Number third, it can only look into matter of the human right violation within 1 year of its occurrence. And option are these. You have to choose the correct option from the given option. Option are these: first, second, third, first and second, first, second, third. I can repeat the question but in हिंदी. आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में यहाँ पे बताना है. पहले स्टेटमेंट में बोला गया ये जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर बनाई गई है. सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया ये इसकी खुद की अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है. इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे बेकायदा जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए थी वो यहाँ पे रहते हैं. इनके पास पावर भी होती है इन्वेस्टिगेशन करने की. कई बार ऐसा होता है कि हम वहाँ पे नहीं, फॉर एग्जांपल मिलिट्री रूल होता है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देता है. वैसे जा सकता है बट इन अ वेरी लिमिटेड कंडीशन, जहाँ पे आपको खुद से पहले एक लिखवाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह से. लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट. इट कैन लुक इनटू मैटर ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस. जो 1 साल में अभी तक कोई केस अगर विद इन 1 ईयर होता है तो उस केस को ही ले सकते हैं. एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दैट इज रिलेटेड द ओशन रिलीफ फीचर. यू हैव टू गिव द सम ऑप्शन है एंड सम टोपोग्राफिक फीचर ऑफ द ओशन एंड वेयर दे आर लोकेटेड. यू हैव टू जस्ट see it and arrange them. Number first, continental shelf, continental rise, continental slope and abyssal plain. Number second, abyssal plain, continental shelf, continental rise, continental slope. Number third, continental shelf, abyssal plain, continental slope, continental rise. Number fourth, continental shelf, continental slope, continental rise and abyssal plain. तो ये आपके सामने ऑप्शन है. मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ. ओशन रिलीफ फीचर आपको दे रखा है. आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे पहले आता है. पहले क्या स्लोप आता है, राइज. देखो पहले सेल्फ आता है, राइज आता है, स्लोप आता है, अबाइजल प्लेन. कुछ इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है वो आपको बताना है. पहले में कॉन्टिनेंटल शेल्फ दे रखा है, सेकंड में अबाइजल प्लेन दे रखा है. नंबर थर्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगेन कॉन्टिनेंटल शेल्फ. सेकंड में आता है आपका कॉन्टिनेंटल राइज, इज इट, या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ दे रखा है. तो इस तरीके से ये अरेंज करना है आपको, बस आपको ये बताना है. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. Third question is related to consider the following cities, that is Udaipur, Bhubaneswar, Nagpur, Jhansi, and which of the following cities you have likely to observe overhead sun twice a year. तो ऑप्शन आर दीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. आई कैन रिपीट द क्वेश्चन बट इन हिंदी. आपको ये बताना है कि आपके सामने फॉर एग्जांपल 23.5 डिग्री तक ऐसा माना जाता है कि सन पहुंच पाता है तो वो उसके ओवरहेड रहता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो सन है वो ओवरहेड रहता है. ओवरहेड मतलब बिल्कुल सामने रहता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है. बिकॉज ऑफ द टिल्टेशन 23.5 डिग्री पे ही टिल्ट है हमारी अर्थ एंड 23.5 डिग्री से ही जो सूरज की किरणें पड़ती है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ पाती है. तो आपको इसमें से ये बताना है कि अगर बेसिकली आपको ये बताना है कि जो ओवरहेड सन है वो ट्वाइस ईयर पड़ता है. एंड ऑप्शन आर दीज उदयपुर, भुवनेश्वर, नागपुर, झांसी. एंड ऑप्शन आर दीज. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू द दादा भाई नौरोजी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिम आर करेक्ट. नंबर फर्स्ट, ही इज रिलेटेड टू द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया and you have to tell the who is the grand lady of India. Second, as the president of Lahore session of India National Congress in 1905, he laid down the goal of the self government of or Swaraj. And you have to choose the correct option from the given option. First, second, what? First and second, neither one, neither two. Again, repeat the question, but in Hindi. आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बताना है. पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. दूसरे में बोला गया है कि जो लाहौर सेशन हो रहा था कब 1905 में. इज इट क्या लाहौर सेशन हो रहा था 1905 में. वहाँ पे उन्होंने प्रतापारित किया था कि जो गोल है व्हाट इज द गोल ऑफ द स्वराज in their terms of what they are wanted to. Let's see the next question. With reference to the value added method, the national income accounting consider the following statement. See, in 2015 government changed the how they calculate the GDP, but today I just wanted to give you some amount national income accounting that is given by the IMF कि किस तरीके से हम स्टैंडर्डाइज वे में इसको यूज़ करके जीडीपी को नाप सकते हैं. व्हाट द रीजन बिहाइंड द सेम सो दैट वी कैन कंपेयर इफ ऑल कंट्री यूजिंग द सेम मेजर देन वी कैन इजीली कंपेयर द जीडीपी ऑफ वन कंट्री टू द अदर. राइट, लेट्स सी द ऑप्शन देयर. विद रेफरेंस टू द वैल्यू एडेड मेथड द नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग. नंबर फर्स्ट, जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड इज द फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस. सेकंड, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस एक्सक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस एंड इंक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडीज आर अवेलेबल ऑन द कमोडिटी. एंड ऑप्शन आर दीज. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हम आंसर पहले का देख ले, क्या ये जो है एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बनी थी, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा 1993 में बना था और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल 2006 में हमारे सामने आई थी, तो ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट नहीं है तो फर्स्ट नहीं है, तो फर्स्ट को निकाल दो, फर्स्ट को निकाल दो, फर्स्ट को निकाल दो, तो सेकंड थर्ड अपने आप हो जाता है। बात करते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन अगर 1 साल के अंदर होता है तो ये जाँच पड़ताल कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। सेकंड की बात करें तो इसका अपना न्यूक्लियस होता है, यस इन्वेस्टिगेशन स्टाफ वगैरह होता है, ये बिल्कुल सही है, और इनको जेल में जाने की अनुमति होती है। एंड ये जो है संशोधन 2006 के द्वारा किया गया था। लेट्स सी द थिंग देयर। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी याद रखिएगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। इट कैन एस्टैब्लिश 1993 अंडर द लेजिस्लेशन एक्टेड बाय द पार्लियामेंट, तो लेजिस्लेशन जो इनेक्ट किया गया था 1993 में पार्लियामेंट के द्वारा, तो से ये हमारे सामने है। सेकंड की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इट्स ओन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेशन टू कंप्लेंट ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। थर्ड की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट है 1 साल के लिए इनके पास टाइम पीरियड होता है कि विद इन 1 ईयर दे हैव टू सी लुक आफ्टर द ऑल द थिंग्स ऑल द रिलेटेड टू द केस। और इसी से ही, इसी कमीशन से ही जो 1993 में हमारा एक्ट आया था, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की उसमें बात कही गई थी, और उसको हटाने का काम करता है हमारा प्रेसिडेंट ही। आपको अरेंज करना था इन फॉलोइंग रिलीफ को, तो इसमें से कौन से हैं? तो पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, फिर याद रखिए शेल्फ आता है, फिर आता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आता है, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कॉन्टिनेंटल राइज और फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो अबाइजल प्लेन याद रखना सबसे लास्ट में, अबाइजल प्लेन ये यहाँ पे भी लास्ट में है, यहाँ पे लास्ट में नहीं है तो इसको भी काटा जा सकता है, और अबाइजल प्लेन यहाँ पे भी लास्ट में, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे पहले है, दोनों में सबसे पहले है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज है सेकंड में, और यहाँ पे है स्लोप कॉन्टिनेंटल, तो पहले आएगा आपका स्लोप, देन आएगा फिर राइज, देन फिर आएगा अबाइजल प्लेन। ठीक है, तो आप इस टोपोग्राफिक अरेंजमेंट को याद रखिएगा। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, देन स्लोप आता है, फिर राइज आता है, फिर अबाइजल प्लेन आता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाता है। लेट्स सी द थिंग्स जो विजन गिवन है। Continental margin from the transition between the continental shores and deep sea basin, they include the continental shelf, continental slope, continental rise and ocean deep trenches. Also the basal plain are extensive plain that are lie between the जो continental margin है और जो mid oceanic ridge है उसके बीच में जो plain area होता है उसी को हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? abyssal plain. The abyssal plain are the area where the continental sediment that move beyond the margin get deposited. तो वहीं पे ही जो मेन सेडिमेंट होते हैं वो वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, बल्कि जो भारे नहीं होते, जो हल्के होते हैं, सिल्ट वगैरह वहाँ पे, वैसे सिल्ट तो सभी जगह पाया जाता है। एनीवे, विच आर द फॉलोइंग सिटीज यू कैन सी ओवरहेड ट्वाइस अ सन, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड है, मुझे नहीं पता है वाई दिस आंसर इज देयर। मेरे हिसाब से उदयपुर जो है आपका कहाँ पड़ता है? आई थिंक त्रिपुरा में पड़ता है। भुवनेश्वर जो है आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा से जो आपको 23.5 डिग्री पास होता है। नागपुर की बात करें तो महाराष्ट्र से नहीं होता है ना, डोंट नो फिर ये किस तरीके से। एनीवे, सिटीज लोकेटेड साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल ऑब्जर्व एन ओवरहेड सन ट्वाइस है ये, तो आपको ये याद रखना जो टॉपिक ऑफ कैंसर से जो साउथ में पड़ती है जो सिटीज, वहाँ पे जो है ओवरहेड सन को वो देख सकते हैं ट्वाइस है। उदयपुर और झांसी जो है टॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, तो जिस वजह से वहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ एक बार ही दिखाई देते हैं, ना कि दो बार सिर्फ साउथ में ही दिखाई देते हैं। तो लेट्स सी द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द दादा भाई नौरोजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ही रेफर्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। एट द प्रेजेंट, बात करें प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंटशिप की, उन्होंने स्वराज को डिफाइन किया गया था 1905 में। आई थिंक ये गलत है, लाहौर सेशन नहीं था, लाहौर सेशन इज रॉन्ग, बट जो उनका मेन पर्पज था वो सही है। दादा भाई नौरोजी जो गोल ऑफ इंडिया नेशनल, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज उनका मेन एम था। एंड 1906 में कलकत्ता का सेशन हो रहा था, नोट इन 1905, तो कलकत्ता सेशन था 1906 का, तो जहाँ पे उन्होंने स्वराज की भाषा दी थी ढंग से। ऑल्सो द 1905 INC वाज हेल्ड इन बनारस, नॉट इन लाहौर, तो इस वजह से भी आप इसको गलत कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो ग्रोस वैल्यू एडिड इज अ फैक्टर कोस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी टैक्स ऐड नहीं किया जाता। बात करते हैं सेकंड की, GVA जो है यहाँ पे प्रोडक्शन सब्सिडीज अवेलेबल इन द कम्युनिटी इंक्लूड नहीं की जाती है, बल्कि प्रोडक्शन टैक्स जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक शॉप चलाते हैं और आपने वो रेंट पे ले रखी है, तो उस रेंट का जो किराया है, मतलब उस रेंट वो जो शॉप का किराया है वो आप उसको ऐड करके देते हैं, जो भी आप, ताकि प्रॉफिट उसी हिसाब से लेते हैं, राइट। मान लिया जाए, सो फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एक बार्बरिंग की शॉप है, मैं बाल काटती हूँ, ठीक है। अब कुछ पैसे मुझे यहाँ पे जो मैंने दुकान ले रखी है उसका भी रेंट देना, फॉर एग्जांपल 10,000 है, राइट। तो मैं इस 10,000 को पहले कंप्लीट करूँगी और उसको ही ऐड करने की कोशिश की जाएगी ताकि इसका किराया भी दी जाए, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। GVA एट बेसिक प्राइस जो है इंक्लूड करता है प्रोडक्शन टैक्सेस को, याद रखना प्रोडक्शन टैक्सेस को, जहाँ पे भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टैक्स को इंक्लूड करता है और एक्सक्लूड कर देता है हर एक सब्सिडीज़ को अवेलेबल ऑन द कम्युनिटी। ये जो है GDP में काउंट होता है। ऑन द अदर हैंड GVA एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड नो टैक्सेस एंड एक्सक्लूड नो सब्सिडीज एंड GDP एट मार्केट प्राइस, तो उसको GDP एट मार्केट प्राइस बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड बोथ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये देख लेना। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है इकोनॉमिक्स में। ओके, लेट्स सी द एल्यूमिनियम हम कहाँ पे कौन कौन से
से हमने जो भी प्लांट वगैरह बनाए। बाल्को की बात करते हैं, BALCO, ये मेरे हिसाब से फॉर्मर USSR की हेल्प से बनाया है। और ये वेस्ट बंगाल जो है JK नागर जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे मेजर सेंटर की कैटेगरी में आता है। कोरबा की बात करें तो छत्तीसगढ़ एंड कोयना से भी यहाँ पे कोयल वगैरह लिया जाता है, क्योंकि एलुमिनियम की फैक्ट्री है तो वहाँ पे चाहिए ही होते हैं। लेट्स सी द नालको की बात करते हैं तो फ्रांस की हेल्प से बनाया है, तो ये जो है उड़ीसा में पड़ता है। हिंडाल्को की बात करें तो USA की हेल्प से बनाया था, ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंडाल्को की बात करते हैं तो कनाडा की हेल्प से, ये झारखंड में इन्होंने अपनी सेवा स्टार्ट की है। माल्को की बात करें तो इटली की हेल्प से तमिलनाडु में ये पड़ता है। वेदांता जर्मनी एंड सुगोडा इसका ये प्रतापित क्षेत्र है।